हेलो बच्चों, कैसे हो सब। सब अपने माता पिता के साथ घर पर खुश होंगे। और आपको पता है ना, घर से बाहर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि कोरोना की महामारी फैली हुई है। लेकिन कोरोना के डर से हमें अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं रोकना है। हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हमें कंटिन्यू रखना है। हम अपने कार्यों को अगर बीच में रोक देंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज हम घर पर ही रहकर घर की चीज़ों से ही कैसे अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन यानी आँख और हाथ के समन्वय को कैसे सुधार सकते। आप देख रहे हैं, मैंने कुछ चीज़ें जो हमारे घर पर मोस्टली मिल जाती हैं उन्हीं को आज अपने एक्टिविटीज़ में लिया है। और इन्हीं से हम सीखेंगे कि कैसे अपने आँख और हाथ के समन्वय में सुधार किया जा सकता है। ये देखो, जैसे डिब्बा, बोतल, छोटे तल, ये मैंने कुछ बीड्स, मनके या मोती भी जिन्हें हम बोलते हैं वो लिए हैं। ये जैसे पेन, ये कलर्स और ये मार्कर, ये बिंदियाँ और ये कुछ मैंने पजल्स बनाए हैं आपके लिए। तो आज हम इन्हीं से अपनी एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपनी पहली एक्टिविटी से। ये है मार्कर्स। मैंने कुछ मोटे पेन्स लिए हैं जिनको हम बच्चे से एक एक करके उठवाते जाएंगे और या तो दूसरे हाथ में लेगा या बच्चा उसको रखता चला जाएगा। ऐसे 1 बाय 1 हम उसको किसी चीज़ में भी रखवा सकते हैं, हाथ में भी ले सकते हैं और अलग से भी साइड में रख सकते हैं। जैसे ये पहले हमने सबसे मोटे वाले लिए, उसके बाद हम उससे कम, जैसे ये ऐसे उठा उठा के बच्चे से 1 बाय 1 धीरे धीरे बच्चे से हम अलग अलग रंग की ढेरी भी बनवा सकते हैं। जैसे कि इसमें मान लो हमने 3 या 4 रंग ले रखे हैं, तो इस रंग को अलग रखो। ये कौन सा रंग है? काला। और काले रंग को अलग करो। लाल रंग का है तो इसको आप इधर अलग रख दोगे। फिर ये कैसा आ गया? नीला। फिर ये कैसा आ गया? लाल। तो इसको ऐसे, ये नीला और ये फिर हमारा अलग आ गया। तो ऐसे हम उनको अलग भी रखवा सकते हैं। उसके बाद में मैंने उससे कम और गोलाई वाले जैसे ग्रिपिंग, तो इनको भी हम 1 बाय 1 अलग से ऐसे रखवाएं। इससे हमने देख रहे हैं कि मोटाई को हम कम करते जा रहे हैं। उसके बाद में मैंने उससे भी पतले वाले लिए हैं। तो हमें मोटाई को कम करते हुए जाना है। जैसे बच्चे के मोटर में सुधार आता चला जाता है, पहले मोटर फाइन होती चली जाती है उसी। अब इसमें भी जैसे मैंने 3 कलर ले रखे हैं, तो एक कलर उठा के रखा, फिर दूसरा कलर उठा के रखा, फिर तीसरा, और फिर जैसे ये कलर आ गया, ये कहाँ पे है बच्चा देखकर उसको पहचान कर वहीं पे रखेगा। बोलेंगे ये कैसा कलर है, कहाँ पे है? ये है पीला, और उसको पीले के साथ में रखो। इससे बच्चे का कलर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाता है और फाइन मोटर ग्रिपिंग भी अच्छी होती जाती है। और ये कौन सा कलर है? पीला। हमें ये बच्चे से एक एक करके रोज़ाना एक्टिविटी करवानी है। इसमें अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो बच्चा फिर से उसी स्तर पर आ जाता है और सुधार कम नज़र आता है। अगर हम रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे की गतिविधियों में बहुत सुधार हम देख सकेंगे। उसके बाद में मैंने जैसे ये बोतल्स और कुछ डिब्बे लिए हैं। जैसे सबसे पहले हमने ली बड़ी बोतल। बड़ी बोतल ऐसे क्या है, ढक्कन,
इसको कैप इसको हम अच्छे से लगाना और फिर खोलना। इससे बच्चा जैसे अपना पानी पीता है बोतल से, तो उसको खोलना, कोई भी हम जो घर में सामान रखते हैं डिब्बों में, उसको आसानी से लेना और अपने काम खुद करने की आदत भी बच्चे को उससे लग जाएगी। फिर जैसे हम बच्चे को बोल सकते हैं कि फ्रिज में से पानी लेकर आओ, तो बच्चा बोतल से पानी लेगा और उसमें डाल देगा। हाँ, अच्छे से ढक्कन, अगर ढक्कन खुला रह गया तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा। अगर हम ऐसी एक्टिविटीज जो रोज़ाना हमारे प्रयोग में होने वाली चीज़ें हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे तो बच्चा जल्दी से सीखता है। उसको ये भी नहीं लगेगा कि हम अलग से बच्चे से कोई काम करवा रहे हैं, और लगेगा कि मैं अपने माँ बाप की अपने कामों में हेल्प भी कर रहा हूँ और मेरी जो है पढ़ाई उसके साथ साथ हो रही है, तो एक्स्ट्रा बर्डन बच्चा महसूस नहीं करेगा। मैंने एक ये हमारे घर में आसानी से मिल जाती कपड़े सुखाने के बाद उस पर लगाने वाली क्लिप, इसको बच्चे से इम्प्रूवमेंट ऐसे दबाना, या अगर बच्चा खाली ना दबाना चाहे तो हम ऐसे ऐसे पेन लेंगे और ऐसे उठा कर ऐसे साइड में रखना, ऐसे उठाया और साइड में रख दिया। ऐसे देखो अब नहीं आ रहा ना, तो फिर बच्चे से ज़्यादा से पुश करवाना और ऐसे रखवाना, ऐसे ग्रिपिंग करना और फिर उसको रखना। इसमें भी हम वही प्रतिक्रिया दोहरा सकते हैं कि अलग अलग रंगों की अलग अलग ढेरी बनाओ, या अलग अलग रंगों के पेनों को रंग अलग जगह रखो। इस तरह से बच्चों को अलग अलग चीज़ें छांटना, कलर कॉन्सेप्ट और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, दोनों चीज़ें हमारी इम्प्रूवमेंट होती चली जाएंगी। बच्चे को एक टास्क के लिए उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हम एक टास्क के साथ साथ हम दूसरा टास्क भी करवा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम बच्चे तो कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ में सुधार आ सकता है। हम कुछ और एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने घर पे पुरानी कॉपीज़ मेरे पास रखी हुई थी तो उसको लिया और उससे मैंने एक पजल बनाई। बच्चे को देखो कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं और हमारे लिए जब कॉपी भर जाती है तो वो एक वेस्ट हो जाती है और उसको हम फेंक देते हैं। उससे भी हम खेलने की चीज़ें बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये देखना, मैंने एक पजल बनाई, बच्चे को हम ऐसे रैंडमली दे देंगे, बच्चा उल्टा सीधा लगाएगा तो उससे कोई चीज़ तैयार नहीं होगी। लेकिन हम बच्चे को फिर बार बार बोलेंगे कि देखो कैसे ये मुंह है, मुंह के पास में उसका आधा मुंह कहाँ पे कटा हुआ है या साथ में, तो बच्चा ऐसे उठाकर रखेगा। फिर उसके नीचे का हिस्सा देखकर बच्चे से लगाने के लिए बोलेंगे तो बच्चा उसको लगातार चला जाएगा। ये अब नहीं लग रहा ना, तो इसको ऐसे, ये देखो कितना अच्छा पावर रेंजर्स हमारा एवेंजर्स बच्चों को बहुत पसंद से होते हैं, तो वो हमारा बन गया। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मान लो बच्चे को 10 से ज़्यादा काउंटिंग्स नहीं आती तो हम इसको अलग रख लेंगे और दूसरी डिब्बी को हम यूज करेंगे तो उसमें रखवा लेंगे। अब फिर बच्चे से उसी तरह हम ऐसे काउंटिंग गिनवाते हुए 1, 2, एक ही बच्चे को उठाने के लिए बोले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह क्या हुआ, बच्चे ने काउंटिंग की।
तो बच्चे की काउंटिंग भी हो रही है और क्या हो रहा है, बच्चे की ग्रिपिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब क्या किया बच्चे ने, देखो 10-10 बिट्स 3 जगह रख दिए, तो हम इनको काउंट भी करवा सकते हैं कि 10, 10 और 10 कितनी जगह हो गए, 3 जगह। बच्चे से फिर उसको लिखवा सकते हैं साथ में कि बेटा बताओ कि 10 हमने ये लिखे, 10 हमने ये लिखे और 10 हमने ये लिखे, हो गए। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमने टोटल कितने काउंट्स कर लिए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 0 0 0 तो हो गया हमारा 0। अब बच्चे को 10 से ज़्यादा गिनती नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 2 3 तो हो गया 3 हो गया। तो ये बच्चे को बताएंगे ये कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। इससे बच्चे को क्या हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हम जोड़ भी सीख रहे हैं और काउंटिंग्स भी। अब बच्चे को क्या है, 2 तरह के हम बिट्स से साथ में मिक्स करके भी, अब हमने उनसे भी छोटे बीट्स लिए हैं। तो क्या हुआ, बच्चे की मोटर ग्रिपिंग में सुधार आ रहा है, फाइन मोटर और भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इनको भी ऐसे ही काउंट करवा के हम ऐसे ही वही एक्टिविटी दोबारा से दोहरा सकते हैं। बच्चे से काउंट करवाते जाएं और डलवाते जाएं। बच्चे से ये एक धागे में पिरोने के लिए भी बोल सकते हैं, जिससे एक सुंदर सी माला बनेगी और हम उसको किसी घर में, कहीं पे मंदिर में या लटकन के रूप में हम उसको यूज भी कर सकते हैं। इस तरह बच्चे को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अब हम अगली एक्टिविटीज़ पे आते हैं, जो देखो 1 बाय 1 ऐसे सीधा रखने के लिए बोल दो। ऐसे रखे बच्चे ने, ये ऐसे हो गए। तो अब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं, लेकिन फिर बच्चे को बोलो कि एक है, जैसे उसको पकड़ो आप और सीधा करो। तो जैसे मैंने ये लिया, पहले इस पे लिखा हुआ था साफ साफ और ये ऊपर भी रखा हुआ है, सीधा अक्षर दिख रहा है ना। चाहे बच्चे को पढ़ना ना आए कि क्या लिखा हुआ, लेकिन एक उल्टा सीधा भी है, तो उसको पहले रख दिया। अब उसके साथ में हम क्या ऐसा लगाएं कि हमारा पूरा दिख जाए। अब ब्लैक आ रहा है, उसके साथ में कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि दूसरा रख दो। ऐसे ही बच्चे को बोलेंगे कि ये भी रखो। इनको आपस में जोड़ के देखो, तो ये देखो हमने देखा कि इधर से था, तो ये एक ऐसे एक घड़ी का डिजाइन बन रहा है ना। फिर उसके साथ में दूसरा रखते जाओ जहाँ पे भी लग रहा है, फिर उसको ऐसे, फिर ऐसे। नहीं लग रहा ना, ये उल्टा हो गया, ये सीधा। तो इसको हम ऊपर ये आया हुआ है, तो इसको साथ में ऐसे जोड़ने की कोशिश करेंगे जी। क्या बन गई हमारी सुंदर सी घड़ी बन गई ना, ये देखो। तो बच्चे का क्या है, एक अच्छी चीज़ करने को मिल रही है ना। ऐसे ही बच्चे के फेवरेट कार्टून्स, गुड़िया या कोई और खिलौना जो बच्चे को पसंद हो, या कॉपी में जो भी हमें मिल जाए वो हम यूज कर सकते हैं।